Hello class, welcome to the Prarabh Science classes and today we will discuss about the remaining chapter of the tissue. हमने अभी इसके पहले मसल टिश्यू पढ़े थे. मसल टिश्यूज़ में हमने दो मसल्स हमारी रह गई थी, स्ट्रिएटेड और अनस्ट्रिएटेड. इनमें स्ट्रिप्स होती हैं जैसे ज़ीब्रा में होती हैं ना, ऐसे ऐसे इनमें स्ट्रिप्स होती हैं और इनमें स्ट्रिप्स नहीं पाई जाती हैं इन मसल्स में. सबसे पहली पहचान इनकी यही है स्ट्रिप और अनस्ट्रिप्ड की जो स्ट्रिप्ड होते हैं स्ट्रिएटेड होती हैं उनमें स्ट्रिप पाई जाती है, ठीक है, जैसे ज़ीब्रा में पाया जाता है. और इनमें ये अनस्ट्रिएटेड होती हैं, इनमें कोई भी लाइन नहीं पाई जाती है, स्ट्रिप नहीं पाई जाती है. डिफाइंड एज मसल्स दैट कैन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स इंडिपेंडेंटली. ये अपने आप ही कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर लेती हैं, इसमें इन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है. ये खुद में ही डिपेंडेंट हैं, अपना काम खुद ही कर लेती हैं, ठीक है. इट क्रिएट फोर्स एंड कॉन्ट्रैक्ट. ये क्या फोर्स क्रिएट करती हैं हमारी मसल्स में? एक फोर्स क्रिएट करती हैं और कॉन्ट्रैक्शन भी, जिससे कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो सके, खिंच सके, ठीक है. तो ये क्रिएट करती हैं. अनस्ट्रिएटेड क्या होती हैं? बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं इन बारे में, लेकिन एक एक बीच बीच में एक एक लाइन दी गई थी, तो मैंने सोचा आपको थोड़ा सा बता देती हूँ हिंट, कि अगर मान लीजिए पूछ लिया तो आप कर सकें एमसीक्यू में या वेरी शॉर्ट में या कहीं आपसे पूछ लिया तो आप कुछ बता सके उसके बारे में. अनस्ट्रिएटेड क्या होती हैं? ये स्मूथ होती हैं और ये एक तरह से इनवॉलेंट्री होती हैं, इनमें भी किसी का कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है. मसल ऑफ हार्ट एंड आइरिस. ये हमारी आइस की जो आइरिस है इसमें और हार्ट की मसल्स में ये मसल पाई जाती है, ठीक है, अनस्ट्रिएटेड. अब हम लास्ट टिश्यू की बात करें तो 3 हम पढ़ चुके हैं. एपिथेलियल पढ़ चुके हैं और कनेक्टिव पढ़ लिया है, उसके बाद मस्कुलर पढ़ लिया है और उसके बाद हमने पढ़ लिया है नर्वस टिश्यू. सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड. जो हमारी नर्वस टिश्यू की सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? हाईली स्पेशलाइज्ड होती हैं. उनमें काफ़ी चीज़ें वेल डेवलप्ड होती हैं. जैसे मान लीजिए हमने कोई गरम प्रेस छू ली या हॉट टी छुई, ठीक है, तो हॉट टी हम छूते ही क्या करते हैं? अपना हाथ हटा लेते हैं. या ठंडा पानी छूते हैं तो हमें फील होता है ना कि ये कूल है, ये हॉट है, ठीक है. तो वो फीलिंग कहाँ से आती है? वो नर्वस की वजह से आती है, ठीक है. किसकी वजह से आती है? नर्व्स की वजह से आती है, क्योंकि नर्व्स क्या है, एक मोटर की तरह काम करता है. हमारा बहुत फास्ट सेंसर काम करता है ये, कि जैसे ही हमने छुआ या हमारी स्किन पे मान लीजिए मॉस्किटो बैठ गया, ठीक है, तो मॉस्किटो जब बैठता है तो हमें क्या पता चलता है? नहीं पता चलता है ना. जैसे ही वो अपनी स्टिंग हमारी स्किन में डालता है, ठीक है, वैसे ही हमारी नर्व्स क्या करती हैं? कहती हैं कि आपकी बॉडी में मॉस्किटो ने काट लिया है, तुरंत आप उसको हिट करते हो, ठीक है. तो ये नर्व्स ही हैं जो हमें इंडिकेट करती हैं इन सब चीज़ों के लिए. तो इसीलिए कहते हैं सेल्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर हाईली स्पेशलाइज्ड. ये बहुत स्पेशल होती हैं फॉर बीइंग स्टिमुलस, कि तुरंत आप स्टिमुलाई में चले जाते हो, तुरंत आप रिस्पॉन्स करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह विद इन द बॉडी, पूरी बॉडी में. नर्वस टिश्यू इज मेड, इसकी शॉर्ट डेफिनेशन यही है, ये मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा था कि मैं समझा सकूं आपको. नर्वस टिश्यू इज मेड ऑफ न्यूरॉन्स. ये न्यूरॉन की बनी होती हैं, इनमें पतले पतले तार गए होते हैं, ठीक है, दैट रिसीव एंड कंडक्ट इम्पल्सेस, जो तुरंत ही क्या करती हैं? सिग्नल रिसीव करती हैं और एक्शन का रिएक्शन तुरंत हमें दे देती हैं. कंडक्ट इम्पल्सेस तुरंत ही आंसर दे देती हैं, ठीक है. इतना समझ में आया? द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये कहाँ पे पाई जाती हैं? हमारी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाई जाती हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, इस टिश्यू की जो सेल्स हैं उनको हम कहते हैं नर्व सेल्स. क्या कहते हैं? नर्व सेल्स कहते हैं या फिर न्यूरॉन्स कहते हैं. द सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर कॉल्ड नर्व सेल्स और न्यूरॉन्स. ईच न्यूरॉन हैज अ सिंगल लॉन्ग पार्ट. हर न्यूरॉन का एक सिंगल लॉन्ग पार्ट होता है जिसको एक्सॉन कहते हैं. ये सबसे लंबा पार्ट होता है, ठीक है, इनको हम एक्सॉन कहते हैं. इसके बाद बहुत
सारी शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं जिनको हम डेंड्राइट्स कहते हैं। ये जो ब्रांचेस निकली हैं ना हमारे न्यूक्लियस के बाद, इनको क्या कहते हैं हम? डेंड्राइट्स कहते हैं। ठीक है, ये ब्रांचेस की तरह हैं। ऐसा समझ लीजिए ट्री है हमारा, ये स्टेम हो गई जिसको एक्सॉन कहा है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, और जो ब्रांचेस निकली होती है हमारे ट्री में वो क्या हो गई? डेंड्राइट्स हो गई। और ये पूरी सेल बॉडी कहलाती है, और जहाँ से ये स्टिमुलाई लेती है और तुरंत रिस्पॉन्स करती है, दैट्स कॉल्ड द नर्व एंडिंग। ठीक है, ये हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, क्योंकि कहीं भी आपको चोट लगती है, गर्म ठंडा फील होता है, या कोई भी आपको टच करता है, या मॉस्किटो ने काटा, या आपको चोट लगी, ठीक है, आप गिरे, तो तुरंत वो यही रिप्लाई देता है कि आपको चोट लगी है। ठीक है, नाइफ से कट हो गया, कैसे पता चलेगा? तुरंत ब्लड एक तो आने लगा आपके, ठीक है, वो भी हमारे न्यूरॉन्स ही भेजती हैं सिग्नल हमारे माइंड में कि आपको चोट लग गई है, ब्लड आ रहा है, कट हो गया है। ठीक है, इसी तरह आपके कट में कुछ लगा तो आपको क्या होती है? इरिटेशन होती है, वो भी हमारी न्यूरॉन्स बताती हैं। जितने भी इश्यूज होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, ये सब कौन बनाता है? न्यूरॉन्स बताते हैं। नर्व इम्पल्सेस अलाउ अस टू मूव आवर मसल्स व्हेन वी वांट टू। नर्व इम्पल्स हमें अलाउ करती हैं कि हमें अपनी मसल्स को कब चलाना है, कब चलाना चाहिए, या कब उससे काम लेना चाहिए। ठीक है, जो इसका कॉम्बिनेशन होता है, द फंक्शनल कॉम्बिनेशन ऑफ नर्व एंड मसल टिश्यू। ठीक है, नर्व और मसल टिश्यू का एक कॉम्बिनेशन होता है, ये आपस में क्या होता है? कॉम्बिनेशन बना के चलते हैं। ये इनका फंडामेंटल होता है, बेस होता है। ठीक है, ज़्यादातर एनिमल्स में होता है, और कुछ एनिमल्स में द कॉम्बिनेशन इनेबल्स एनिमल्स टू मूव रैपिडली इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। कुछ एनिमल्स में इतनी तेजी से ये काम करता है कि इधर छुआ उधर हटे। ठीक है, मतलब सेकंड्स भी नहीं पूरे होते हैं और इनका ये काम हो जाता है। तो ये नर्वस टिश्यू काम है। नर्वस टिश्यू हमको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है, हमको बताता है कि ये गर्म चीज़ें, ये ठंडी चीज़ें, इससे ये होगा, इससे ये होगा। हमें क्या मॉस्किटो ने काटा है तो हमें वहाँ पे इचिंग हो रही है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें नर्वस टिश्यू बताते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिश्यू का चैप्टर दी एंड। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का। आई होप सो आप लोगों को समझ में आया। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं बता दूंगी आपको। एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू क्लास, टेक केयर।